हेलो लर्नर्स, आज हम हिंदी साहित्य में जो आलोचना है उसके बारे में देखेंगे। तो ये वीडियो इग्नो में जो विद्यार्थी हैं अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी है। साथ ही यूजीसी नेट और सेट की हिंदी परीक्षा जो देना चाहते हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो साधारण सी बात है, मैं बेसिक से ही प्रारंभ कर रहा हूँ। इसके पहले का एक वीडियो मैंने हिंदी उपन्यास जो प्रारंभिक उपन्यास है उसके बारे में मैंने बनाया था। तो साधारण सी बात है, मैं समझता हूँ कि पहले बेसिक्स अच्छा होगा तो बाद में हम डिटेल में जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है या जो हमारा प्रश्न पत्र है उसमें क्या है कि ज़्यादातर जो हमारे ईयर्स हैं उसको याद रखना आवश्यक है। साथ ही अब जो डिटेल्स है वो बाद में जाएंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ आलोचकों का एक लिस्ट दिया है, तो उस लिस्ट को मैंने क्रम से रखा है उनके जन्म के अनुसार। अब प्रश्न ये भी बनते हैं कि आलोचकों का क्रम लगाइए जन्म के अनुसार, तो ये इसलिए मैंने एक क्रम दिया है। अब सभी आलोचकों का मैंने यहाँ पर क्रम नहीं दिया, जो विशेष हैं उनका ही दिया गया है। तो और भी आलोचक हैं उनको भी देखिएगा। अब इनका क्रम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर फिर मैंने क्रम का प्रारंभ किया है। तो इनको आप काम कर सकते हैं, 3-3 लोगों का आप जन्म जो ईयर है उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको 4 अलग अलग ग्रुप बना के याद रखने में सहायक होगी। ठीक है, तो 12 हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब मैं एक कहानी बताता हूँ, उसको भी सुनिएगा। अब जो भी कहानी है, जो कुछ याद रखने के लिए हम कहानी बनाते हैं, उस पर क्या है कि आपको डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, अब प्रारंभिक रूप से जो हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा समय याद करने के लिए वो कहानी ठीक है, लेकिन अगर आप आलोचकों का जो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, या आलोचक ही नहीं कोई भी विषय को आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाद में आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो कहानी देखते हैं। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने नंद को प्रसाद दिया। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा। तो नंद को प्रसाद दिया, फिर बाद में अज्ञात रूप से प्रसाद जी ने रामविलास शर्मा को वो प्रसाद दे दिया। ठीक है, फिर उन्होंने उस प्रसाद को नागेंद्र और मुक्ति बोध में बांट दिया। ये बात विजयदेव नारायण ने नामवीर सिंह को बताया। तो उन्होंने कहा कि जो यह प्रसाद खाते हैं उनको चतुर्वेद का ज्ञान हो जाता है। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी को चतुर्वेद से याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद नामवीर सिंह जी ने यह बात रमेश चंद्र शाह और अशोक वाजपेयी से कही। ठीक है, तो इस प्रकार याद रखिएगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने नंद को प्रसाद दिया और फिर उन्होंने अज्ञात रूप से रामविलास को वह प्रसाद दे दिया। तो उन्होंने नगेंद्र और मुक्तिबोध में उसको बांट दिया। ठीक, फिर उसके बाद यह बात विजयदेव को पता चली तो उन्होंने नामवीर सिंह से कहा। तो उन्होंने कहा कि यह प्रसाद जो खाते हैं उनको चतुर्वेद का ज्ञान हो जाता है। फिर यह बात सभी ने रमेश चंद्र शाह और अशोक वाजपेयी को बताई। ठीक है, इस प्रकार याद रखिएगा। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल रसवादी आचार्य हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नंद दुलारे जी जो थे उन्होंने अधिकतर छायावाद का विश्लेषण किया है। ठीक है,
फिर उसके बाद हरि प्रसाद द्विवेदी, ये ज़्यादातर भारतीय आलोचक हैं, भारतीय विचारों के आलोचक हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो भी विचार प्रस्तुत किए वो विशेष रूप से हमारे जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको ध्यान में रखकर इन्होंने अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया। और रामविलास शर्मा जी प्रगतिवादी आलोचक हैं, ठीक है, तो मार्क्सवादी हैं। और नामवीर सिंह भी प्रगतिवादी आलोचक हैं। तो ये थोड़ा याद रखने वाली बातें हैं। तो इनके बारे में हम और भी बातें करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और बाद के वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी यह बेसिक बताया, तो सभी का बहुत धन्यवाद, और डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। धन्यवाद।